खौफनाक रात की कहानी। एक गांव के किनारे एक पुरानी हवेली थी जिसके बारे में कहा जाता था वहां भूत प्रेतों का बसेरा है। गांव वाले अक्सर उस हवेली से डरते थे, लेकिन एक बहादुर लड़का करण ने तय किया कि वह इस हवेली के अंदर जाएगा। करण की हिम्मत का कोई जवाब नहीं था। उसने अपनी दोस्त सिया को भी अपने साथ ले लिया। रात का समय था जब वे हवेली पहुंचे। हवेली का दरवाज़ा कड़कड़ाते हुए खुला। अंदर अंधेरा था। करण ने अपने साथ लाई टॉर्च जलाई और जैसे ही वो आगे बढ़ा, उन्हें दीवार पर एक अजीब चित्र दिखाई दिया। चित्र में एक लड़की की छवि थी जो उसी की तरफ देख रही थी। अचानक तेज आवाज़ आई, यहाँ मत आओ। करण ने दिल में डर को दबाते हुए आगे बढ़ने का निश्चय किया। सिया ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन करण ने कहा, हमें सच्चाई जाननी होगी। जैसे ही वो बड़े हॉल में पहुंचे, अचानक दरवाज़ा जोर से बंद हो गया। करण और सिया दोनों ने एक दूसरे को देखा। करण ने साहस जुटाकर हॉल का निरीक्षण करना शुरू किया। वहाँ उन्हें एक पुरानी डायरी मिली जिसमें लिखा था कि इस हवेली में एक लड़की ने अपनी जान दी थी। उसकी आत्मा आज भी इस हवेली में भटकती है। इससे पहले कि वो और पढ़ सके, अचानक बत्तियां बंद हो गईं। घोर अंधेरे में एक ठंडी हवा चलने लगी। सिया ने डरते कहा, करण, हमें यहाँ से जाना चाहिए। लेकिन करण ने, नहीं, हमें पता करना होगा यहाँ हुआ क्या था। फिर अचानक एक महिला के चीखने की आवाज़ सुनाई दी। करण और सिया की सांसें थम गई। उन्होंने देखा वहाँ एक लड़की की छवि अब उसके सामने खड़ी थी। उस लड़की की आंखों में आंसू थे। मुझे मुक्त करो, उसने कहा, मुझे मुक्त करो। करण ने अपनी हिम्मत जुटाई और पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? लड़की ने कहा, मुझे मेरे हत्यारे का नाम बताओ। इतना सुनते ही हॉल में अंधेरा छा गया और सब कुछ चक्कर खाने लगा। फिर एक आवाज़ आई, तुम्हें नहीं पता, लेकिन तुम्हारा नाम उसी से जुड़ा है। करण ने चौंकते हुए कहा, क्या मतलब? किसी ने कहा, तुम्हारी पहचान तुम्हारी सच्चाई है। और अचानक सब कुछ शांत हो गया। करण ने सिया की ओर देखा, लेकिन वहाँ सिया गायब थी। अब करण अकेला था अपनी पहचान और सच्चाई का सामना करने के लिए। क्या करण सच में उस रहस्य को जान पाएगा या एक अनसुलझी गुत्थी बनकर रह गया?